अब अगर आप भी उन लोगों में से जिन्हें लगता है कि ओडा सेंसेई ने लास्ट पोनीग्लिप का लोकेशन बता दिया है एंड आप उसे सच भी मान रहे हो, तो एक बार सोच कर देखो, हम यहाँ वन पीस और ओडा सेंसेई की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ओडा सेंसेई ने हमें लास्ट पोनीग्लिप का लोकेशन बता दिया है, या अगर बता भी दिया है तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पोनीग्लिप का लोकेशन बताया होगा, उसके साथ और भी इन्फो दी होगी। एंड आज मैं इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, अदरवाइज जोरो की तरह रास्ता भूल जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ओडा सेंसेई ने लास्ट रोड पोनीग्लिप के बारे में क्या क्या इन्फो बताई, जिसमें से सबसे पहले तो वही रिकैप है जहां प्रोफेसर क्लोर पोनीग्लिप एंड एंशिएंट किंगडम के बारे में बताते हैं एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताते हैं। देन इनू बताते हैं कि आखिर रोड पोनीग्लिप्स क्या है एंड वो लाफ्ट टेल तक पहुंचने में कैसे काम आते हैं। एंड हमें रॉजर के टाइम एंड अब के पोनीग्लिप्स की लोकेशन भी बताई जाती है, जिसमें से पहला रोड पोनीग्लिप जो में कोजुकी क्लैन की क्रेस्ट के साथ था एंड अभी भी वही है जो स्टार्स को जो आर्क के दौरान मिला था। देन सेकंड पोनीग्लिप बिग मॉम के पास होल के एक आइलैंड में था, जो कि अभी भी वही है एंड ब्रूक ने स्टार्स के लिए उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी निकाल ली है। देन थर्ड पोनीग्लिप वानो में था, जिसकी जेरोक्स रॉजर को मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब वो इजीली एक्सेसिबल था, बट बाद में काइडो ने उस पर कब्जा कर लिया था, जो कि अब उसकी हार के बाद स्टार्स को इजीली मिल ही जाएगा। एंड लास्ट रोड पोनीग्लिप पहले फिशमैन आइलैंड पे था, जो कि बाद में वहां से मूव किया गया है। अब ये काम 3 लोग ही कर सकते हैं, या तो नेवी, रिवोल्यूशनरी या पायरेट्स में ब्लैकबियर्ड, काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, शैंक्स, स्कॉपर गबन एंड रेली हो सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि नेवी, काइडो या बिग मॉम को ये करने का चांस मिला होगा, क्योंकि रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद नेपच्यून को पता था कि रोड पोनीग्लिप के बारे में बहुत से लोगों को पता चली जाएगा एंड उसके लिए बहुत से पायरेट्स फिशमैन आइलैंड पे अटैक कर सकते एंड वो उस पोनीग्लिप को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे सेफ हाथों में और सेफ जगह पे मूव करना ही सही होगा। जिसके बाद सबसे पहले तो उसके दिमाग में रॉजर, पायरेट्स एंड व्हाइट बियर्ड आए होंगे एंड ड्रैगन भी, अगर उसका रॉजर या फिशमैन से कुछ कनेक्शन हुआ तो। एंड हो भी सकता है बिकॉज ड्रैगन अभी तक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड हमें उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड सोचकर देखो, ड्रैगन के बेस तक को ढूंढना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। एंड अगर आप सोच रहे हो कि वो पोनीग्लिप बाल्टिको या ड्रैगन के पास था तो ब्लैकबियर्ड से फाइट में वो ब्लैकबियर्ड या नेवी को मिला ही होगा ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाल्टिको का तबाह होना ड्रैगन का ही एक प्लान था। तो अगर उसके पास वो पोनीग्लिप था भी तो उसने उसे पहले ही किसी सेफ जगह पर मूव कर दिया होगा। अब इसमें व्हाइट बियर्ड भी हो सकता है। आई नो व्हाइट बियर्ड को वन पीस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिशमैन आइलैंड की सेफ्टी के लिए वो रोड पोनीग्लिप को अपने पास रख ही सकता है ना, या फिर रोड पोनीग्लिप की सेफ्टी के लिए नेपच्यून ने उससे हेल्प मांगी हो तो। देन ये रोड पोनीग्लिप ब्लैकबियर्ड के पास होने के मुझे सबसे कम चांसेस लग रहे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर व्हाइट बियर्ड के पास पोनीग्लिप था तो ये ब्लैकबियर्ड उसे हासिल कर सकता है, अदरवाइज आप खुद ही सोचो, बाकी योनको से तो ब्लैकबियर्ड की फाइट नहीं हुई है एंड अगर व्हाइट बियर्ड के पास वो पोनीग्लिप था भी तो भी ब्लैकबियर्ड उसकी जेरोक्स निकल के अपने पास रखेगा, ना कि उसे ले जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि व्हाइट बियर्ड के पास पोनीग्लिप नहीं था फिर भी ब्लैकबियर्ड उसे हासिल कर सकता है, तो आप खुद ही सोचो कैसे। पहले तो वो व्हाइट बियर्ड की शिप पे था एंड पोनीग्लिप कोई छोटी चीज तो नहीं है जिसे वो छिपा सके। एंड ब्लैकबियर्ड जब थैच को मार के भागा था ना, तब तक तो शैंक्स योन को बन भी गया होगा। एंड अगर नहीं भी बना होगा तो भी आपको लगता है ब्लैकबियर्ड शैंक्स से उलझने की गलती करेगा? एंड अगर करता भी है तो भी मुझे नहीं लगता शैंक्स उसे इतनी इजीली पोनीग्लिप दे देगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर व्हाइट बियर्ड के पास पोनीग्लिप होगा तो ये ब्लैकबियर्ड के पास हो सकता है एंड इसके चांसेस मुझे सबसे कम लगते हैं। देन जिसके मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं ना, वो है रेली, गबन एंड शैंक्स। अब इन तीनों का मोटिव एंड रीजन सेम ही होगा, नेपच्यून के कहने पर रोड पोनीग्लिप को प्रोटेक्ट करना जब तक कि वो शख्स नहीं आ जाता जिसका रॉजर को इंतजार। सबसे पहले तो स्कॉपर गबन की बात करते हैं, तो अगर गबन के पास वो पोनीग्लिप है तो उसने जरूर उसे छिपा के रखा होगा जिससे वो सेफ रहे एंड वो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वही होगा। एंड क्या पता वो भी लूफी को ट्रेन करे या कुछ पावर अप करने में हेल्प करे। देन अगर रेली के पास वो पोनीग्लिप होगा तो उसने जरूर साबोडी आइलैंड पे उसे छिपा के रखा होगा एंड रेली बहुत स्मार्ट है तो उसका पता किसी को भी नहीं होगा, प्लस वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उससे फाइट करने नहीं आने वाला था एल्स देन व्हाइट बियर्ड, जो कि वन पीस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेली तो 6 महीने तक गायब था, दिन 1.5 साल के लिए लूफी को ट्रेन भी कर रहा था, तब तक उस पोनीग्लिप को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, शैंक्स। अब चाहे पहले वो पोनीग्लिप रेली या गबन किसी के भी पास था, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने डेफिनेटली वो शैंक्स को दे दिया होगा, बिकॉज पहले तो अब उनकी उम्र हो गई है तो वो उसे पहले जैसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड शैंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड भरोसेमंद तो है ही, प्लस वो पर्सन है जिसे रॉजर ने अपनी स्ट्राइड दी है। तो अब आप खुद ही सोचो शैंक्स से बेटर ऑप्शन कौन है? मे बी जब शैंक्स रेली से मिलने आया था तभी उसे पोनीग्लिप सौंपा होगा, इसलिए मुझे तो 100% लग रहा है कि पोनीग्लिप शैंक्स के पास ही होगा। बट फिर ये सवाल आता है कि आखिर वो लास्ट रोड पोनीग्लिप कहाँ है?
क्या वो एल्बाप में है, वीरा में है या फिर बिहाव आइलैंड पे है। तो मुझे लगता है कि वो लास्ट पोनिग्लिप होगा यूकिरो या फिर राइजिन आइलैंड। पहले तो मैं यूकिरो आइलैंड का रीजन बताता हूँ। वो आइलैंड रेड हेयर पायरेट्स का बेस है एंड अगर शैंक्स के पास वो रोड पोनिग्लिप है तो शैंक्स डेफिनेटली उसे अपने बेस पे ही रखेगा। देन राइजिन आइलैंड इसलिए कॉज फिशमैन आइलैंड के बाद 3 आइलैंड में से एक राइजिन आइलैंड है एंड अगर पोनिग्लिप को कहीं पास में और किसी को पता चले बिना मूव करना है तो पास के आइलैंड सबसे बेटर ऑप्शंस रहेंगे। एंड अब आप पूछोगे कि राइजिन आइलैंड ही क्यों एंड बाकी 2 आइलैंड्स क्यों नहीं। तो इसका रीजन है क्योंकि उस आइलैंड के पास हमेशा लाइटनिंग्स होती है तो वहां जाना इतना इजी नहीं है। एंड फिशमैन आइलैंड के बाद स्ट्रॉ हाइट्स वही जाने का सोच रहे थे एंड चले भी जाते अगर वो रास्ता नहीं भटकते। तो अब आप कहोगे कि भाई कोई और भी तो उस आइलैंड पे जा सकता है ना। तो हाँ बिल्कुल जा सकता है, बट तीनों आइलैंड में से इस आइलैंड का रास्ता सबसे रफ या हार्ड है। तो कोई फालतू में इजी रास्ता छोड़ के इस रास्ते से क्यों जाएगा, अनलेस वो लूफी है या उसे पता है कि यहाँ पे पोनिग्लिप छिपा है। एंड आइनो उर्ज गया था एंड इवन कासा की हेल्प से वो अंदर तक भी गया होगा, बट पोनिग्लिप छिपा के रखा है इसलिए उसे नहीं मिला होगा। एंड अगर मिला भी होगा तो भी वो सिर्फ उसकी जेरोक्स निकालेगा, पोनिग्लिप थोड़ी ले जाएगा। एंड बाकी योनको या नेवी को इसके बारे में पता नहीं होगा इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाए होंगे। अब हमें लास्ट रोड पोनिग्लिप का लोकेशन पता चल गया है एंड वो किसके पास है ये भी। तो अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो चीजें बोली थी ना उसके बारे में बात करते हैं कि ओडा सेंसे ने हमें पोनिग्लिप की सही लोकेशन नहीं बताई हो तो मीन्स क्या पता वो पोनिग्लिप इनमें से किसी आइलैंड पे नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो किसी और आइलैंड पे हो कॉज ओडा सेंसे हमेशा हमें ट्रिक करते रहते हैं। तो फिर आप पूछोगे कि आखिर ये सब आइलैंड्स मेंशन क्यों किए। तो मुझे लगता है कि ये ओडा सेंसे हमें वानो के बाद का सीन बता रहे होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से हो सकता है कि स्ट्रॉ हाइट पायरेट्स वानो के बाद एल्बाप जाएंगे जहां वो शैंक्स से मिल सकते हैं एंड वीरा में शायद शैंक्स एंड ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के बीच में कुछ पोनिग्लिप को लेकर फाइट हो सकती है। फिर उसी के रिगार्डिंग लूफी बिहाव आइलैंड पे जाएगा एंड यहाँ साइड में लिखा भी तो है कि योनकोस के बीच में टर्फ को लेकर फाइट होना एक आम बात है। तो मे बी ये वही इंडिकेट कर रहा हो कि 2 योनकोस के बीच में फाइट हो सकती है लाइक शैंक्स एंड ब्लैकबियर्ड। कॉज बिहाव आइलैंड ब्लैकबियर्ड का है तो उसे रिप्रेजेंट करता है एंड एल्बाक शैंक्स का आर्क माना जाता है तो शायद वो शैंक्स को। एंड वीरा में रिबेलियन चल रहा था तो मे बी ये फाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हो एंड यहाँ पर तो वैसा लिखा भी है तो मैं इसे एडिशनल इन्फो की बात कर रहा था। अब आई नो इस टाइम पे ये इतना लॉजिकल नहीं लग रहा हो, बट ये कवर देख के भी किसी ने थोड़ी सोचा था कि बग्गी सच में योन को बन जाएगा, बट बना ही ना। तो वैसे ये भी हो सकता है। अब बग्गी योन को कैसे बना, अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें।